आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। चलिए आज हम हमारी भारत देश की महान स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली घटना, एक बार की बात है जब कटक के एक संपन्न वकील की पत्नी ने ये देखा कि उनका बेटा सुभाष एक धोती लपेटे जमीन पर सो रहा है। माँ के हृदय में चिंता उत्पन्न हुई कि लड़के को कहीं कुछ हो ना जाए। प्यार से डांटते हुए कहा, सुभाष, क्या तुम पागल हो गए हो? जमीन पर क्यों सो रहे हो? सुभाष ने उत्तर दिया, माँ, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि भी तो जमीन पर ही सोया करते थे, क्या तुम उन्हें भी पागल समझती हो? बालक ने सरलता से जवाब दिया, नहीं बेटा, वे पागल थोड़ी थे, वो तो महान थे। परंतु तेरी उम्र भी अभी क्या है, तू जमीन का कड़ापन नहीं सह सकेगा। बेटे, मेरी बात मान, आजा और पलंग पर सो जा, माँ ने प्यार से कहा और बिस्तर पर सोने का आग्रह करने लगी। माँ बेटे की बातचीत सुनकर पास ही सो रहे जानकीनाथ बोस भी जाग गए। वो कहने लगे, क्या बात है? माँ ने कहा, पता नहीं कब सुभाष पलंग से पर उठकर जमीन पर सो रहा है। उसे पलंग पर सोने के लिए कह रही हूँ। पिता ने पूछा, जमीन पर सोना किसने सिखाया बेटा? पिताजी, गुरुजी कह रहे थे कि हमारे ऋषि मुनि महापुरुष थे और वो जमीन पर ही सोया करते थे। मैं भी महान बनूंगा, इसीलिए मैं भी जमीन पर सो रहा हूँ, सुभाष बोले। पिताजी बोले, ठीक है, जमीन पर फिर सोया करना, पहले माँ का कहना मान लो। बालक सुभाष उठकर माँ के आंचल में जाकर सो गया। जानकीनाथ बोस नींद की खुमारी में बालक की कोमल भावनाओं को नहीं पकड़ सके। जब सुबह हुई तो उन्होंने अपने बेटे को समझाया, जमीन पर सोने से कोई महान नहीं बन पाता। बेटा, महान बनने का एक ही मार्ग है, कठोर तप साधना और दुखी दरिद्रों की सेवा करना। पिता के इन वचनों को सुभाष ने अपनी जिंदगी में उतार लिया। दूसरी घटना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही अत्यंत मेधावी छात्र थे। किसी भी बात का तुरंत जवाब देने से वे कभी नहीं चूकते थे। जब वे आईसीएस की परीक्षा में बैठे थे तो साक्षात्कार के समय एक अंग्रेज अधिकारी ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर सुभाष बाबू से पूछा, क्या तुम इस अंगूठी में से निकल सकते हो? सुभाष ने तुरंत उत्तर दिया, जी हाँ, निकल सकता हूँ। अंग्रेजी अधिकारी ने विस्मय से पूछा, कैसे? सुभाष बाबू ने तुरंत कागज की एक पर्ची पर अपना नाम लिखा और उस कागज को मोड़कर अंगूठी में से सरलता से आर पार निकाल दिया। अधिकारी उनकी इस तत्काल बुद्धि पर दंग रह गए। तीसरी घटना, उस समय तक पढ़ाने के लिए कक्षा में अध्यापक नहीं आए थे। समूचा कमरा बच्चों की शोरगुल से गूंज रहा था। बात ही बात में एक भारतीय छात्र का हाथ उसके पास ही दूसरे डेस्क पर बैठे अंग्रेज छात्र को छू गया। गोरे छात्र ने उस भारतीय विद्यार्थी को कटु शब्द में कहा, तुम जंग की है, ब्लैक हिंदुस्तानी। अंग्रेजी छात्र के शब्द सुनकर वो छात्र भयभीत हो गया और उसने माफी मांग ली थी। माफी मांगने वाले हिंदुस्तान छात्र के बगल में ही एक हृष्ट पुष्ट लड़का बैठा हुआ था। अंग्रेज छात्र के मुंह से निकली चुभती गाली से उसकी हृदय को बहुत चुभ गई। उसकी आंख लाल हो गई। उसके मन में आया कि वो इसी वक्त इस गोरे छात्र का मुंह में घुसा मारकर उसको तोड़ दे। परंतु इतनी ही देर में कक्षा में अध्यापक आ गए और सभी छात्र चुपचाप पढ़ने लग गए थे। वो छात्र घंटी बजने तक अपने क्रोध को दबाए बैठा था। जब छुट्टी की घंटी बजी तो स्कूल से बाहर निकलते ही
उस भारतीय छात्र ने अंग्रेज छात्र की गिरेबान पकड़ ली, टंगड़ी अड़ाकर उसे धड़ाम से नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर बैठकर कहा, हमारे देश में रहते हो और हमें ही गाली देते हो। जब हम बड़े होंगे तो तुम सब गोरों को अपने देश से बाहर खदेड़ देंगे। उसने दांत किटकिटाते हुए उसके मुंह पर ऐसे घुसे मारे कि खून बहने लगा। वो दबंग स्वाभिमानी छात्र और राष्ट्रभक्त, आजाद हिंद फौज के संस्थापक और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा बुलंद करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ऐसे महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर हमें गर्व है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरी ये ऑडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।